गुड मॉर्निंग क्लास 6 डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 5 रनिंग है और इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका एंड हो चुका है और आज जो आपका टॉपिक होगा वो समरी एंड बुक एक्सरसाइजेस का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने मेल मर्ज के बारे में पढ़ा, मेल मर्ज फीचर क्या होता है, मेल मर्ज को हम लोग कैसे यूज करते हैं, मेल मर्ज की नीड क्या होती है, ये सारी चीज़ें, और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं एमएस वर्ड में, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में सीखा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस स्टेप्स और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोग इस चैप्टर की समरी देखते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा और बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर में सबसे पहले मेल मर्ज, यानी मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स ब्रॉडली: क्रिएशन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएशन ऑफ एड्रेस लिस्ट एंड मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विथ एड्रेस लिस्ट टू प्रोड्यूस वेरियस लेटर्स। तो ये 3 मेन स्टेप्स होते हैं इसके। एंड यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू क्रिएट लाइक लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, लेबल्स एक्सेट्रा। मेल मर्ज में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? लेटर्स, ईमेल मैसेजेस और लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यू मस्ट सेलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, और आप स्टार्टिंग से ही डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। द रिसिपिएंट्स कैन आइदर सेलेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और यू कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट। जो रिसिपिएंट्स होते हैं या तो आपके सिस्टम में पहले से हैं उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नया रिसिपिएंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट द लेटर इन द एक्टिव विंडो एंड लीव स्पेस वेयर यू वांट टू ऐड रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन। अपना लेटर आप एक्टिव विंडो पर, यानी जो विंडो आपने ओपन किया है उस पर सबसे पहले लेटर टाइप करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद वहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे किसके लिए? रिसिपिएंट्स को ऐड करने के लिए, जिनके पास आपको अपना लेटर सेंड करना है, भेजना है। तो ये टॉपिक्स हमने इस चैप्टर्स में रीड किए, हम लोगों ने पढ़े। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं बुक एक्सरसाइजेस पर और बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आपका है यानी क्वेश्चन नंबर ए, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच टैब ऑफ एमएस वर्ड कंटेन्स द मेल मर्ज कमांड। तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा सी, मेलिंग्स टैब। क्या आंसर है? मेलिंग्स टैब। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन है, द एड्रेस लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो एड्रेस लिस्ट दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर होगा सेकंड का ए, यानी क्या? डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच कॉलम्स डज कस्टमाइज कॉलम्स मॉडिफाई। तो थर्ड का भी आंसर होगा ए, एड्रेस लिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टू वेरीफाई द न्यू एड्रेस लिस्ट कंटेंट्स यू प्रेस द व्हाट। 4 का बी, ओके बटन। अंडरस्टैंड? आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 5, विच फोल्डर कंटेन्स द रिसिपिएंट लिस्ट। तो रिसिपिएंट लिस्ट को कौन करता है? माई डेटा सोर्सेस। ओके, तो माई डेटा सोर्सेस फोल्डर जो होता है वो कंटेन करता है। तो इस तरह से यहां पे आपका एमसीक्यू एंड होता है। अब एमसीक्यू के बाद हम लोग आएंगे बी नंबर क्वेश्चन पे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट, इफ यू क्लिक ऑन ऐड बटन ऑन कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट, डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप। तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? क्या फिल करना है आपको? ऐड
फील्ड। पहले में आपको करना है ऐड फील्ड। सेकंड में आफ्टर प्रेसिंग बटन न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन सब। तो क्या कौन सा बटन प्रेस करेंगे, फिल करेंगे इसमें, ओके, ठीक है। आफ्टर देन थर्ड द फाइनल लेटर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मर्ज डॉक्यूमेंट। तो फाइनल लेटर होता है किस नाम से आता है, मर्ज डॉक्यूमेंट के नाम से। 4 चौथा टैब इज यूज टू स्टार्ट मेल मर्ज प्रोसेस। कौन से टैब्स में होता है, मेलिंग्स, ठीक है, मेलिंग्स टैब में से स्टार्ट करते हैं आप। आफ्टर देन द एड्रेस लिस्ट ऑल्सो नोन एज व्हाट, डेटा सोर्स, यानी एड्रेस लिस्ट किस नाम से जाना जाता है, डेटा सोर्स के नाम से। ओके, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक सॉल्व हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। इसमें आएंगे फर्स्ट पे, तो पहला क्या आपका, द रिसिपेंट लिस्ट इन मेल मर्ज इज स्टोर्ड इन द माई डेटा सोर्सेज फोल्डर। तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। सेकेंड है आपका, द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक इज यूज टू कस्टमाइज हाउ द एड्रेस ब्लॉक पार्ट विल लुक आफ्टर मर्जिंग विद मेन डॉक्यूमेंट। ये आपका फॉल्स, ठीक है। थर्ड, यूजिंग कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अ फील्ड ऑफ एड्रेस कैन बी रीनेम्ड। ये आपका ट्रू होगा। आफ्टर देन फोर्थ आपका है, व्हेन यू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम एड्रेस लिस्ट ऑल डेटा ऑफ दैट कॉलम ऑल्सो गेट्स रिमूव्ड। ये आपका फॉल्स होगा। फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज कंबाइंस द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। ये आपका ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर डी की ओर आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहां पे आपका कॉलम ए, कॉलम बी, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई। तो यहां पर हम पूरे क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ मैच करके दिखा देंगे कौन किससे मैच होगा। तो जो आपका पहला है, फर्स्ट वाला, वो आपका मैच होगा किससे, ई से, ठीक है। सेकंड आपका मैच होगा डी से। थर्ड आपका मैच होगा ए से, और फोर्थ आपका मैच होगा बी से, और फिफ्थ आपका होगा सी से। ओके, तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। आफ्टर देन अब हम लोग आएंगे लास्ट क्वेश्चन यानी ए बी क्यू पर, और ए बी क्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे आप लोग इसको मैच कर सकते हैं देख करके अपनी बुक में। तो ए बी क्यू सॉल्व करते हैं, ए बी क्यू। तो यहाँ पे ए बी क्यू में सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ वांट्स टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे with his friends and relatives. He wants to send personal invitation to each of them without typing their names and addresses in the mail letter.
विच फीचर कुड बी यूज टू कंप्लीट द टास्क। तो कौन सा फीचर यूज होगा? मेल मर्ज फीचर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज फीचर। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड है, रीता वांट्स टू ऐड सम फील्ड्स इन द रिसिपिएंट लिस्ट इन विच डायलॉग बॉक्स सी वुड परफॉर्म दिस टास्क। तो कौन सा डायलॉग बॉक्स में होगा? ऐड फील्ड डायलॉग बॉक्स। कौन सा? ऐड फील्ड डायलॉग बॉक्स। ओके, तो इस तरह से ये है मेल मर्ज फीचर एंड ऐड फील्ड डायलॉग बॉक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है और आपको बुक एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व कर लिया, एक्सप्लेनेशन भी पार्ट हो गया। बाकी इसका नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग नोट्स भी इसका बना लेंगे। तो इस तरह से आज जो है हमारा टर्म 1 का चैप्टर जो होता है एंड होता है। आपके सिलेबस का टर्म 1 का जो सिलेबस था आपका एंड होता है। टर्म 1 में ये लास्ट चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 5, यहाँ से टर्म 1 का सिलेबस आपका एंड होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास को एंजॉय करें और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप आज आपका जो होमवर्क होगा, आज का होमवर्क है learn and fill the book exercises of chapter number 5. Okay, ठीक है। लर्न एंड फिल द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।